हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 2, वर्ण। तो मुख से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये क्या होती है? वर्ण। जो भी हम बोलते हैं वो सब वर्ण होती है और ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सभी वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा का वर्ण हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 36 वर्ण होते हैं। 46 वर्ण होते हैं जिसमें 11 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने पढ़े हमने? 11। वो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, बड़े ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आए, ओ, औ। फिर आता है आ। इसको बोलते हैं अवस्वर, यानी एक बिंदी वाला। जिसके आगे 2 डॉट लग जाए उसको विसर्ग बोलते हैं। और इसे ऊपर हम क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। तो ये तीनों ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर में आते ना ही व्यंजन। फिर व्यंजन हमारे 33 होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, न। और ये 2 ड, ढ होते हैं नीचे डॉट वाले। त, थ, द, थ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। फिर ड और ढ ऐसे वर्ण हैं जो व्यंजन में शामिल कर लिए गए हैं। ये दोनों क्या है? डे और ढे में ही हमने 2 डॉट लगा दी नीचे, और इन दोनों को गिनती भी हमने व्यंजन में ही कर ली है। फिर ये 4 होते हैं। ये ऐसे वर्ण हैं जो 2 वर्णों के मेल से बने। किसके मेल से? 2 वर्णों के। जैसे का और शा को मिला के हमारा क्ष बना, त रा को मिला के त्र, ज अ को मिला के ज्ञा और श रा को मिला के बना श्र। और इन्हीं चारों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं चारों को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। फिर संयुक्ताक्षर, तो 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में एक व्यंजन आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है। जैसे त और या, तो क्या बन गया? त्य। तो बच्चे याद रखना, जैसे ये छोटी सी नीचे ऐसे बना रहता है ना, ये डंडा, इसको हम हलंत बोलते हैं। और इसका मतलब है ये शब्द आधा है। अगर इसमें हम ए को जोड़ देते हैं तो ये शब्द पूरा बन जाता है। तो ये तय आधा हुआ और ये तय पूरा। तो इसके नीचे हलंत लगाए तो ये आधा तय है। तो इसलिए त और ये पूरा है तो ये। तो जिनसे हमारे शब्द होते हैं त्योहार या फिर त्याग। चा और छा, तो चा छा यानी स्वच्छ और अच्छा। का और या, तो केयर। इसके नीचे भी हलंत आएगा क्योंकि तभी तो यादा क्या बनेगा? दे और या, दे, यानी विद्या और विद्यार्थी। फिर द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब 2, तो यानी एक जैसे ही व्यंजन मिलेंगे। जैसे ब, च, चा, तो देखो आधा चा और पूरा चा मिलकर क्या बना? बच्चा। फिर ब, स, त, बस्ता, कु, ते, ता, कुत्ता। ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो बच्चा, कुत्ता, बिल्ली, लड्डू, मम्मी। बस्ता द्वित्व का व्यंजन का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? एक ही समान, यानी एक ही जैसे रिपीट होंगे। जैसे चा चा ता ता, तो इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। तो बच्चा, कुत्ता, बिल्ली, लड्डू, मम्मी, डिब्बा, दूल्हा, मच्छर, रस्सी, चम्मच, गुच्छा, पक्का, प्यास, ढक्कन और पत्थर। तो इसके साथ ये पाठ बच्चे ये पर खत्म होता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? वर्ण या फिर अक्षर। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में व्यंजन कितने थे? 35 और 11 स्वर होते हैं।
देखो इसमें क्या करना है, इसमें जो इनसे बाद में आते हैं यानी एकदम बाद वाले हमें वर्ड लिखने हैं। तो ए के बाद क्या आता है, आ, ए के बाद अए, ओ के बाद बड़ा ओ, टा के बाद था, खा के बाद गा, जा के बाद झा, और शा के बाद शा। और इस वाले में क्या करना है, इनसे पहले वाले जो आते हैं। तो इस क्वेश्चन 3 में क्या करना है, इनसे पहले वाले शब्द लिखने हैं। तो ए आए, छोटा ओ बड़ा ओ आओ, य र, ट ठ, ल वा, सा और ह। इसमें क्या करना है, स्वर मिलाने हैं और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर ढूंढो। ओ क्या होता है, स्वर। ओ भी स्वर होता है। आ और अय, ये क्या है हमारे स्वर। फिर व्यंजन, तो द, श, ह, च, फ और घ। तो ये सारे क्या हैं, ग्रीन वाले व्यंजन और रेड वाले स्वर। तो इसी के साथ ये पाठ बच्चों यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।